Assalamu alaikum students. As you know myself Malik Babar. I am your biology teacher as well as chemistry teacher. Today we discuss about discovery of neutron. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में देखा जाए सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया गया, उसके बाद जो है वो प्रोटॉन का किया गया। उन दोनों को माना जाता था कि यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट डेट है वो 1932 है। उससे पहले जो है वो रदरफोर्ड जो था 1920 में जो है ना एक क्लू छोड़ के गया या छोड़ दिया उसने या दिया कि जो एटम है उसमें अगर देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सपोज मैंने दिए, वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं है। जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके, एटम के, और एटम के अंदर यही दो पार्टिकल पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसने एक एटम लिया, लाइक दैट सपोज किया कि उसका मैस क्या है, लाइक दैट 10 ग्राम है। उसमें प्रोटॉन की जो मैस है वो कितना है, 6 ग्राम है, जबकि इलेक्ट्रॉन का कितना है, 2 ग्राम है। 4 और सॉरी यहाँ पे 4 ये है और 2 ग्राम ये हो गया, कितना हो गया टोटल, 6 ग्राम हो गया। लेकिन टोटल जो एटम का मैस है वो कितना है, 10 ग्राम है। तो यहाँ पे उसने जो है ना वो छोड़ा क्लू के सम जो है वो थिंग स्टिल मिसिंग। ठीक है, वो अभी तक भी जो है ना डिस्कवर नहीं हुई एटम के अंदर, जिसको बाद में क्या है न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक है, वो इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन था, अब ये दोनों को क्या है जो साइज है वो तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट क्या है इक्वल था। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जो है वो लाई करता है, वो नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे। अब हिस्ट्री देख ली हमने, 1920 में जो है रदरफोर्ड ने बता दिया। 1932 में जो है वो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन को जो है वो डिस्कवर किया। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें जो है ना रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ रही होगी तो मैं बोलता जाता हूँ। बरेलियम की जो है वो बम्बार्डमेंट की, ठीक है, किस के ऊपर की, अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल हमारे पास दरअसल हीलियम था। ठीक है, वो जो हीलियम था उसकी जो है ना वो बम्बार्डमेंट की किसके ऊपर, ये इस तरह बम्बार्डमेंट की ब्रिलियम के जो है वो साथ। ठीक है, तो बदले में क्या प्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए जो न्यूट्रल पार्टिकल थे या हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो है वो निकली, जिनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। बाद में कोल या कोक प्रोड्यूस हुई जो कि क्या है, कार्बन जो थी हमारे पास ये, यानी कि ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, ये कार्बन जो है हमारे पास। अगर क्वेश्चन देखें, ब्रिलियम है और हीलियम है। ब्रिलियम हमारे पास ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, जबकि हीलियम हमारे पास ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। अब इसमें जो है वो नीचे जो लिखा हुआ मैंने लिखा है जी से मुराद होता है एटॉमिक नंबर। अब इसमें यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद जो होती है हमारे पास, या सम ऑफ प्रोटॉन या सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल जी से जाहिर करते हैं। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ 9, इससे मुराद ये है कि इसका क्या है, ये मैस नंबर है या एटॉमिक मैस है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मजमूए को या कलेक्शन को हम उसका एटॉमिक मैस बोलते हैं, वो इतना है। इसमें अब जो है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 4 है, जबकि इसमें अगर देखा जाए कलेक्टिवली तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 5 है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ सेम है। इधर इधर जो आ जाए, हीलियम हमारे पास में एटॉमिक नंबर 2 है, जबकि मैथ नंबर उसका क्या है, 4 है। यानी कि प्रोटॉन भी इसमें 2 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, जबकि न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, वो भी 2 हैं। ठीक है, कलेक्टिवली उसके जो है ना वो हमारे पास मैथ नंबर उसका ये बनेगा। ये तो एक एक्सेप्शनल केस था, तो वैसे ही बता दिया। हीलियम और जो अल्फा पार्टिकल की क्या है, ये अल्फा पार्टिकल की क्या है, उसकी बम्बार्डमेंट की गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना कोल प्रोड्यूस हुआ या कोक, ठीक है, कार्बन प्रोड्यूस हुआ, एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ सारा ही। और जो उसमें क्या एक हाईली पेनिट्रेटिंग क्या रेडिएशन पैदा हुई, जिनको हमने न्यूट्रॉन उन्होंने क्या है न्यूट्रॉन का नाम दिया। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी में देखें तो इसकी प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि दे आर न्यूट्रल, इन पे कोई चार्ज नहीं है। वो नेक्स्ट आके बताता हूँ, ये इधर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद क्या था, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि हाईली पेनिट्रेटिंग से क्या मुराद होती है। हाईली पेनिट्रेटिंग से मुराद ये होती है कि ये भी किसी भी मैटर में या किसी भी क्या है चीज में क्या है कुछ हद तक क्या है ये पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि गुजर सकता है। जो हमारे पास मेन पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, अनडिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब क्या है इसको इलेक्ट्रिक या
मैग्नेटिक फील्ड से क्या है गुजारा जाता है तो ये अनडिफ्लेक्ट होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है ना ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, जबकि ये क्या है जहां मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा ये चला जाता है। लाइक दैट हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये लिखा हुआ है मैंने कि इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं इधर से, प्रोटॉन भी आ रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व होने लग गए हैं। अब ये जो रेड कलर का मैंने शो किया है, यानी कि थोड़ा सा नॉमिनेट करने के लिए इसलिए कर दिए, जो रेड कलर का क्या है मैंने नॉमिनेट किया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में से क्या है होता हुआ गुजर के क्या है नेक्स्ट चला जाता है। इसी से वो शो करता था कि दे आर न्यूट्रल या नो चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। साउथ पोल की तरफ से क्या रेडिएशन जा रही है, जबकि साथ ही क्या न्यूट्रॉन जा रहा है, जो कि न्यूट्रॉन क्या है डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ना वो रोटेट करने की उसने कोशिश की, सीधा क्या वो निकल गया है। साउथ पोल से ही हमेशा जो ना वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है रेडिएशन एंटर्स होती है। लिखा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अनडिफ्लेक्टेड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से क्या है कि जो ना रेडिएशन आ रही है, इसमें रेड कलर की फिर दोबारा मैंने न्यूट्रॉन को शो किया हुआ, ये जो न्यूट्रॉन था, ठीक है। अब देखें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करके, जबकि जो न्यूट्रॉन था वो हाईली पेनिट्रेटिंग है इसमें से गुजर के, और क्या नो चार्ज था न्यूट्रल था, तो ये क्या है आगे की तरफ निकल गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा गया। उसके बाद का मैस ऑफ दीज पार्टिकल आर इक्वल टू द प्रोटॉन, ठीक है। जो इसका मैस था न्यूट्रॉन का वो क्या प्रोटॉन के मैस के तकरीबन ऑलमोस्ट क्या था बराबर था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।